नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल बाहिश जेकब जेकेबी में हार्दिक स्वागत। एक लंबा अरसा लगभग 1 महीने का हो गया एक नया वीडियो अपलोड किए, लेकिन आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज राजस्थान कला और संस्कृति में हमारा अगला प्रकरण राजस्थान की वेशभूषा और परिधान। विद्यार्थियों, मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें फर्स्ट पेपर की, और जिसमें 50,000 से ज़्यादा व्यूज क्रॉस हो चुके। मैं हमारे तमाम अभ्यर्थियों का और तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगभग 14,000 सब्सक्राइबर्स के लिए भी हमारे समस्त सब्सक्राइबर्स का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया। मैंने 1 महीने तक वीडियो अपलोड नहीं किया, आपका स्नेह लगातार बना रहा। काफ़ी कमेंट्स और टिप्पणियां मैं बीच में 1 महीने में नहीं देख पाया, कल परसों में ही वो सारे कमेंट्स मैंने देखे। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे खुशी है। विद्यार्थियों, राजस्थान की वेशभूषा और परिधान पर जब मैं अपना ये वीडियो लाया हूँ तो इस प्रकरण के अंदर हम राजस्थान की वेशभूषा और परिधान को तो पढ़ेंगे, लेकिन एक सार गर्भित मटेरियल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा परिधान कैसा दिखता है या क्या जो है कलर है या किस तरीके से है। लेकिन इस प्रकरण में मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की वेशभूषा और परिधान के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रत्यक्ष कक्षा होती है तो वहाँ तो परिधान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी बात करते हैं, कैसा होता है क्या होता है, लेकिन चूंकि YouTube वीडियो की अपनी लिमिटेशंस है और उसी लिमिटेशंस में रहते हुए एग्जाम्स में आपका प्रश्न गलत नहीं हो, आने वाले एग्जाम में आप वेशभूषा और परिधान पर बहुत अच्छे से जो है वो कर पाए। मैं अपने इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान के परिधानों के संदर्भ में। आज राजस्थान की वेशभूषा या परिधान के अंदर हम 2 पार्ट के अंदर वीडियो लेकर आएंगे। पार्ट फर्स्ट में पुरुष परिधानों की बात होगी और पार्ट सेकंड के अंदर महिला परिधानों की बात होगी। 2 वीडियो के अंदर हम इस पूरे प्रकरण को कर लेंगे और हर परीक्षा में राजस्थान की वेशभूषा या परिधान अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। विद्यार्थियों, राजस्थान की वेशभूषा या परिधान के अंदर विशेष रूप से मैंने आपको कहा पार्ट फर्स्ट का यह वीडियो है और जिसके अंदर हम बात करेंगे पुरुषों के वस्त्र या परिधान। और जब बात पुरुषों के वस्त्र या परिधानों की होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर वाइज एक एक करके मैं एक एक वस्त्र या परिधान का परिचय दे रहा हूं। हमारे को वो परिधान या वो वस्त्र दिमाग के अंदर रखने हैं जो राजस्थानी कल्चर के हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लंबे अरसे से परंपरागत परिधानों के रूप में प्रयोग होते रहे, और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलने का प्रयास यहाँ पर ज्यादा करूंगा। विद्यार्थियों, अंगरखी की बात करूं, अंगरखी कहिए चाहे बुगतरी कहिए, ध्यान दें, चाहे आप इसे अंगरखी कहे चाहे आप इसे बुगतरी कहे, कई और नाम भी है, लेकिन पहले ये समझ लो कि अंगरखी या बुगतरी होती क्या है। जैसे अंगरखी या बुगतरी की बात करें, कंधे से लेकर, ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पुरुष है वो कंधे से लेकर और यहाँ कमर तक और बाद में घुटनों तक भी इसे पहनने का प्रचलन बढ़ा। सफेद या काले रंग का एक वस्त्र, उसे हम कहते हैं अंगरखी। जैसे आज हमारा जो मॉडर्न जमाना है, आपने देखा होगा, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से समझाऊंगा। आज के तरीके में जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, शर्ट के नीचे मैंने क्या पहन रखी है, बनियान पहन रखी है, और बनियान के ऊपर शर्ट पहन रखा है। तो आपको ट्रेडिशनल तरीके से ध्यान रखना है कि सफेद या काले रंग की अंगरखी और अंगरखी के ऊपर चुग्गा चोगा या जामा, ठीक है ना, या चोड़ा, जिसको अपनी भाषा में आजकल कहते हैं चोड़ा पजामा। तो चोड़ा ऊपर होता है, पजामा नीचे होता है। देखिए परीक्षा में यही आता है भाई, पुरुषों के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए ऊपरी भाग में कौन से वस्त्र पहनते हैं, निचले भाग में कौन से वस्त्र पहनते हैं, इस तरीके से हमारे को दिमाग के अंदर रखना है। अंगरखी या बुगतरी के बारे में हमारे को दिमाग के अंदर रखना है कंधे से लेकर, ध्यान दीजिएगा, कंधे से लेकर कमर तक और कालांतर के अंदर घुटने तक, ध्यान दीजिएगा, कंधे से लेकर कमर तक और कालांतर के अंदर घुटने तक। तो मैं ऑब्लिक कर लेता हूं, कंधे से कमर तक और कालांतर के अंदर घुटने तक एक ऐसा परिधान हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पहने जाने का प्रचलन हुआ जिसको हम अंगरखी या बुगतरी कहते हैं। हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर 2 रंग की बुगतरियां ज्यादा प्रसिद्ध रही है, एक सफेद रंग की बुगतरी और एक काले रंग की बुगतरी, ये ज्यादा लोकप्रिय रही है। विद्यार्थियों, मुगल काल के अंदर इस अंगरखी या बुगतरी को कई नामों से जाना जाता रहा।
जैसे इस अंगरखी या बुगतरी को आपको ध्यान हो, गदर भी कहते थे, तनसुख भी कहते थे, दुताई भी कहते थे, गाबा भी कहते थे, मिर्जाई भी कहते थे, कानो भी कहते थे, डगला भी कहते थे। बहुत सारे नाम, इतने सारे नाम। अब परीक्षा के अंदर कई बार आ जाए कि मिर्जाई, कानो, डगला ये किसके प्रकार है, उसमें ऑप्शन दे दे, ए अंगरखी के, बी ओढ़नी के, सी पगड़ी के, डी साड़ी के। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अंगरखी या बुगतरी को मुगल काल में कई नाम, कौन कौन से नाम आपको ध्यान हो, अन्य नाम इसके मुगल काल में क्या चर्चा में रहे। एक रहा तनसुख, तनसुख मतलब तन को सुख देने वाला। एक दुतई, तनसुख भी कहते हैं, दुतई भी कहते हैं, गाबा भी कहते हैं। आज आपको ध्यान हो, हमारे घरों में ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ों को गाबा ही कहते हैं। तनसुख, दुतई, गाबा, मिर्जाई, कानो, डगला, ये सारे नाम किस चीज के लिए लोकप्रिय रहे हैं। ये तनसुख या दुतई, गाबा, मिर्जाई, कानो, डगला, ये सारे ध्यान दीजिएगा, गदर, ये सारे नाम जो हमने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सारे नाम किस परिधान के लिए लोकप्रिय रहे हैं, तो अंगरखी या बुगतरी के लिए। तो अपने दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए अंगरखी या बुगतरी क्या है। दिमाग में रखिए, कंधे से लेकर और कमर तक और कालांतर के अंदर घुटने तक। अब कैमरा जो लगा हुआ है घुटने तक का चित्र शायद नहीं आया, लेकिन घुटने तक और कमर से लेके, कंधे से लेके कमर तक या घुटने तक ये जो वस्त्र पहना जाता था। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से सफेद या काले रंग का जो वस्त्र पहना जाता था, जिसे हम अंगरखी कहते थे, बुगतरी कहते थे, तनसुख कहते थे, मिर्जाई कहते थे, गाबा कहते थे, गदर कहते थे, कानो कहते थे, डगला कहते थे। ये सभी अंगरखी या बुगतरी के प्रकार बड़े लोकप्रिय रहे। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर मुगल बादशाह फर्रुख शेर के काल की अंगरखी बड़ी लोकप्रिय रही और जिसका नाम था फर्रुख शाही अंगरखी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर मुगल काल के दरमियान फर्रुख शेर के नाम से फर्रुख शाही अंगरखी पहनने का प्रचलन बहुत ज्यादा रहा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मुझे यह नहीं बताना कि फर्रुख शेर अंगरखी दिखने में कैसी थी या कलर कैसा था, नहीं। अपने को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्रुख शाही किसका प्रकार है, तो अपने को ध्यान रखना है फर्रुख शाही नाम की अंगरखी भी राजस्थान के अंदर बड़ी लोकप्रिय रही है फर्रुख शेर के काल में। तो अंगरखी या बुगतरी पे बात की, मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। कंधे से लेकर कमर या घुटनों तक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से सफेद या काले रंग का एक परिधान पहनने का प्रचलन हुआ, जिसको अंगरखी या बुगतरी कहते थे। तनसुख, दुतई, गाबा, मिर्जाई, कानो, डगला भी कहते थे। और राजस्थान में मुगल काल में फर्रुख शाही अंगरखी जो है वो बड़ी लोकप्रिय रही। ध्यान रखें, अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग का परिधान है। अब अंगरखी एज आज की तारीख में कहे तो बनियान, लेकिन इसी अंगरखी के ऊपर आपको ध्यान हो एक और वस्त्र पहना जाता था, वो था चुग्गा, चोगा, जामा, चोला। अब देखिए, इनकी बनावट के हिसाब से हो सकता है कि ये अलग अलग तरीके के रहे हो, लेकिन हर एक का उद्देश्य सेम है, तो हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, बनाने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन चुग्गा कहिए, चोगा कहिए, जामा कहिए, चोला कहिए, ये सब, क्योंकि हमारी परीक्षा के अंदर अगर हम अलग अलग एक एक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, तो आप शायद याद भी नहीं रख पाओगे। हमारे को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से याद रखना है कि आपका प्रश्न कम से कम जो है वो गलत नहीं हो। ध्यान दें, हमारे को यहां दिमाग के अंदर जो है वो इस तरीके से आपको रखना है। चुग्गा कहिए, चोगा कहिए, जामा कहिए, चोला कहिए। चुग्गा भी ऊपर है, चोगा कहो, चोगा कहो, जामा कहो, चोला कहो। तो पहले अंगरखी के ऊपर क्या पहना, चुग्गा, चोगा, जामा, चोला। ध्यान दे, अंगरखी के ऊपर चुग्गा, चोगा, चोला, जामा, यानी अपने को दिमाग में रखना है कंधे से घुटने तक। अब देखिए, ये तो था कंधे से कमर और कालांतर में घुटना, ये है कंधे से घुटना, कालांतर में पैर, कालांतर में पैर। ध्यान दीजिएगा, तो अंगरखी का जो आकार होता था, उसकी जो लेंथ होती थी वो चुग्गे और चोगे से क्या होती थी, कम होती थी। तो अपने को ध्यान देना, चुग्गा कहिए, चोगा कहिए, जामा कहिए, चोला कहिए, ये कंधे से लेकर और घुटने तक और कालांतर के अंदर जब आकार बढ़ाने लगे तो आपको जानकारी हो पैर तक, पैर
तक यानी पैर के निचले हिस्से तक इसे पहनने का प्रचलन बढ़ा। कंधे से लेकर घुटना और कालांतर के अंदर पैर तक पहने जाने का प्रचलन बढ़ा। चुग्गा, चोगा, चोला, जामा, कुछ भी कह दीजिए, अपने को दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले तो कंधे से लेकर कमर या घुटने तक अंगरखी या बुगतरी, उसके ऊपर क्या पहना, चुग्गा, चोगा, जामा, चोला। अब अंगरखी और चुग्गा चोगा पहन लिया, चोला। अब तो चोले के साथ में कॉम्बिनेशन होता है पैजामे का, तो चोले के बाद अगला हम पजामा पढ़ेंगे, और पजामा पढ़ेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्ग लोग धोती भी पहनते हैं। तो मैंने 2 वस्त्र बताए ऊपरी अंग के, अब 2 वस्त्र नीचे के अंग के बता रहा हूं, पैजामा और धोती। ध्यान रखें, आप आराम से इसको समझने का प्रयास करिएगा। चुग्गा, चोगा, जामा या चोला की बात अगर मैं करूं तो विद्यार्थियों, जयपुर के अंदर महाराजा माधो सिंह जी प्रथम का चुग्गा राजस्थान के सबसे बड़े चोगों के अंदर विख्यात रहा है। एक तरीके से हम हिस्टोरिकल चोगा कह सकते हैं। जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी प्रथम, इनके काल का एक चुग्गा या चोगा कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा चोगा या चोला माना जाता है। तो अब अपने दिमाग के अंदर आ गया, शरीर के ऊपरी भाग में क्या आया, अंगरखी या बुगतरी, उसके ऊपर क्या पहना, चुग्गा, चोगा, चोला, जामा। लेकिन निचले भाग के अंदर पहले पढ़ लेते हैं पजामा और फिर पढ़ लेते हैं अपन धोती। धोती तो मुझे ज्यादा, जो सिंपल है सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, हाँ उसका जिक्र जरूर कर देंगे। तो पहले ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई, अंगरखी ऊपर, उसके ऊपर चुग्गा, चोगा, जामा। अंगरखी कंधे से कमर या घुटना, और चुग्गा, चोगा, जामा या चोला कंधे से लेकर घुटना या कंधे से लेकर पैर तक। अब विद्यार्थियों, तीसरी जो बात यहां पर आती है, मैं यही, क्योंकि जब मैंने ऊपरी अंग के 2 परिधान लिखे हैं तो नीचे के अंग के भी 2 परिधान लिख रहा हूं। जब हम चोगे की बात कर चुके हैं, चोगा या चोला तो शरीर के ऊपरी भाग में है, लेकिन पजामा, चोला पजामा कहते हैं ना, चोला ऊपर पजामा नीचे, तो पैरों के अंदर एक वस्त्र जो पहना जाता है पजामा। आपको जानकारी हो, जब अंगरखी और चुग्गा चोगा पहना जाता है तो उसके कॉम्बिनेशन में पैरों के अंदर जब भी बात करें ना, तो कमर व पैर परीक्षा में ऑप्शन होगा, क्योंकि कमर में बांध देंगे ना और फिर पैरों में पड़ा रहेगा। तो धोती भी है तो कमर में बांधते हैं और फिर पैरों में पड़ा रहता है। तो अपने को ध्यान हो, पजामा जो है वो कमर व पैरों में, कमर व पैरों के अंदर पहना जाने वाला वस्त्र है। और विद्यार्थियों, जब भी शरीर के ऊपरी भाग में चाहे अंगरखी पहन ली, अंगरखी या बुगतरी, उसके बाद चोगा या जामा या चोला पहन लिया, तो ये जब भी शरीर के ऊपरी भाग में पहनेंगे तो निचले भाग में या तो पैजामा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगी, धोती हो जाएगी। तो अपने को दिमाग में रखना है, अंगरखी, चुग्गा, चोगा, जामा ऊपर और पजामा या धोती पैर के निचले भाग में। पजामा अपने को दिमाग में रखना है कमर और पैर के अंदर पहना जाता है, और इसी तरीके से धोती भी, ध्यान दीजिएगा, पजामा भी पैर में, और चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूं धोती। ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए, धोती भी कमर और कमर से बांध के और पैरों में धोती। तो आज भी आप देखते हैं ग्रामीण बुजुर्गों को, तो मुझे, आप हमारे ज्यादातर दर्शक भी ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि राजस्थान की ज्यादातर जनसंख्या गांवों में बसती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा होंगे। तो धोती क्या है, इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिधान ऐसे हैं, जैसे शर्ट आया, मैं शर्ट समझा, लोग शर्ट तो पता ही है सबको, सबके पहने हुए, तो या फिर जैसे साड़ी, तो साड़ी क्या समझाना उसके अंदर। लेकिन परीक्षा में जो सवाल बनता है, हमारे को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दें। हालांकि प्रत्यक्ष कक्षा होती है तो और भी बहुत सारी बातें चलती हैं, यहाँ इतना टाइम तो, क्योंकि वीडियो को अपलोड करते हैं तो वीडियो की अपनी साइज की लिमिट भी होती है। विद्यार्थियों, तो अपने दिमाग में आ गया अंगरखी या बुगतरी, उसके ऊपर चुग्गा, चोगा, जामा, नीचे कमर और पैर के अंदर धोती या पजामा, ठीक है ना। अब ये 4 वस्त्र पहनने के बाद विद्यार्थियों, जब पजामे की बात की है तो पैर के अंदर एक और वस्त्र जिसकी बात भी मैं यहां पर कर लूं, बिरजस या ब्रिचेश, ऊपर लिख देता हूं, ध्यान दें। 5वें नंबर पर आता है बिरजस या ब्रिचेश। अब परीक्षा में एक सवाल पहला ही इस पे ये बनता है कि निम्न में से कौन सा परिधान ऐसा है जिसका प्रचलन राजस्थान में ब्रिटिश काल में बढ़ा। अब उसमें अंगरखी ऑप्शन दे दिया, साड़ी दे दिया, ओढ़नी दे दिया, या पगड़ी दे दिया, ब्रिजस दे दिया। तो ब्रिजस या ब्रिचेस एक ऐसा वस्त्र है राजस्थान में जिसका प्रचलन सबसे ज्यादा अंग्रेजी काल में, कह दीजिए
ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में कह दीजिए, ब्रिटिश काल में कह दीजिए, अंग्रेजी या ब्रिटिश काल के अंदर एक ब्रिजेस या ब्रिजेश वस्त्र का प्रचलन बढ़ा। अब आपको समझ में आई कि अंगरखी या बुगतरी और चुग्गा चोगा जामा ऊपरी भाग में, पजामा नीचे, धोती नीचे, ब्रिजेस या ब्रिचेस नीचे। तो ब्रिजेस ब्रिचेस में और धोती पजामे में क्या फर्क है? ब्रिजेस ब्रिचेस एक ऐसा ही पजामा होता है, चूड़ीदार पजामे की तरह का ही हम कह सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूं ब्रिजेस या ब्रिचेस के बारे में कि चूड़ीदार पजामे के स्थान पर राजस्थान के अंदर ब्रिटिश काल में, खांसी अभी भी है, मैंने इंटरव्यू मेरा 12 तारीख को था, तबीयत खराब होने के कारण इतना विलंब हुआ, अभी भी आज भी कोशिश की है मैं वीडियो आपके सामने लाऊं, थोड़ी सी अगर खांसी हो तो उसको कोऑपरेट करिएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो ब्रिजेस या ब्रिचेस की बात करूं, सबसे पहले ब्रिजेस ब्रिचेस में पजामे में क्या फर्क है? चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहना जाने वाला एक ऐसा वस्त्र जिसमें जैसे घुटने, कमर से लेके और घुटने तक, ध्यान देना, कमर से लेके और घुटने तक, यहां तक का वीडियो शायद अगर आ रहा हो, कमर से लेके घुटने तक तो चौड़ा होगा, लेकिन हाँ यहां से यहां तक अगर वीडियो दिखाई दे रहा है, कमर से लेके और घुटने तक तो चौड़ा होगा और घुटने से लेके और पैर तक एकदम टाइट होगा। जैसे आजकल आपने शहरी क्षेत्र के अंदर कई लोगों को जीन्स पहने हुए देखा होगा ना, तो जीन्स इतनी टाइट होती है पैर के निचले भाग में कि उसको निकालने के लिए शायद 2 आदमियों को खींचकर निकालनी पड़ती हो। विद्यार्थियों, वैसे ही कुछ ब्रिजेस या ब्रिचेस उतना टाइट नहीं है, लेकिन ब्रिजेस या ब्रिचेस पैर ये कमर से लेके, ध्यान देना, और घुटने तक तो एकदम चौड़ा है, चौड़ा, घेरदार चौड़ा, और घुटने से लेके और पैर तक एकदम संकड़ा, टाइट। ध्यान दे, इस तरीके का वस्त्र, यानी पहले तो जैसे चौड़ा है और बाद में क्या होगा, एकदम टाइट। इस तरीके का जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को हम लोग कहते हैं ब्रिजेस या ब्रिचेस, और इस वस्त्र का प्रचलन अंग्रेजी काल में बढ़ा। ये भी आपको जानकारी हो, कमर से लेके और पैर के अंदर पहना जाता है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि कमर से घुटने तक तो क्या होता है, चौड़ा, कमर से घुटने तक होता है चौड़ा, लेकिन घुटने से लेके और पैर के निचले भाग तक ये होता है एकदम टाइट, एकदम सख्त, ये इस तरीके से एकदम संकड़ा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये अंग्रेजी काल में इस वस्त्र का प्रचलन बढ़ा। चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहना जाने वाला ये वस्त्र जो अंग्रेजी काल में प्रचलित हुआ, जिसको हम ब्रिजेस ब्रिचेस कहते हैं, ये भी पैर के निचले भाग में। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, पैर के ऊपरी भाग में अंगरखी, उसके ऊपर चुग्गा चोगा जामा, पैर के निचले भाग में धोती पहन ली या पजामा पहन लिया, और अंग्रेजी काल आया तो कमर से लेके और घुटने तक चौड़ा और बाद में एकदम टाइट, यानी ब्रिजेस या ब्रिचेस, जो चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र है, वो पहनने का प्रचलन बढ़ा। यानी मैंने ऊपर अंगरखी और चुग्गा चोगा बता दिया, नीचे धोती पजामा ब्रिजेस ब्रिचेस बता दिया, लेकिन दोनों के बीच में एक वस्त्र यहां कमर पर बांधते थे जिसके अंदर खंजर ठुसा हुआ रहता था, चाकू ठुसा हुआ रहता था, तलवार ठुसी हुई, छोटी तलवार ठुसी हुई रह सकती थी, उसको कहते थे कमरबंद या पटका। ध्यान दीजिएगा, अगले परिधान के रूप में हम 6ठे नंबर पर बात कर रहे हैं। कमरबंद कह दीजिए, पटका कह दीजिए। कमरबंद जो कमर में पहना जाए, ध्यान देना, कमर के अंदर बांधा जाए, और एक ऐसा वस्त्र होता था जो टाइट कमर के ऊपर बांध देते थे, जिसमें चाकू खंजर वो ठुसा हुआ रहता था, उस वस्त्र को कहते हैं कमरबंद या पटका। ध्यान दे, चाकू है, खंजर है, छोटी तलवार है, ये ठूसने के लिए कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र राजस्थान के अंदर प्रचलित रहा, उस वस्त्र को हम कहते हैं कमरबंद या पटका। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को यहां दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन अब अगली कड़ी के अंदर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वस्त्र, राजस्थानी आन बान और शान का प्रतीक, हमारा साफा। लेकिन देखिए, साफा और पगड़ी, साफा और पगड़ी बांधने के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रही होगी, लेकिन परीक्षा के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखें तो हमें, चूंकि पगड़ी भी सिर में है, साफा भी सिर में है, दोनों ही शान के प्रतीक है, तो हम दोनों को एक ही हेडिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, जोधपुरी साफा लोकप्रिय है और मेवाड़ी पगड़ी लोकप्रिय है। मेवाड़ की पगड़ी, जोधपुर का साफा, लेकिन दोनों को पहनने का स्थान एक ही है, तो हम एक ही हेडिंग के अंदर इसको पढ़ते हैं। साफा कहिए, पेंचा कहिए,
फेंटा कहिए, साफा कहो, पैंचा कहो, फेंटा कहो। विद्यार्थियों ध्यान दें, साफा कहिए, चाहे पैंचा कहिए, चाहे फेंटा कहिए, चाहे इसको हम कहो पगड़ी कहो, पाग कहो। देखिए पगड़ी, मैंने काफी दिन हो गए कलर्स, हाँ ध्यान दें, पगड़ी कहिए, फेंटा कहिए, कलर शायद जो है मुझे भरना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं, चलता है तो। साफा, पैंचा, फेंटा कहिए, पगड़ी कहिए, पाग कहिए, ध्यान दें। और हम इसको कई सारे अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जैसे इसको घुमालो कह दीजिए, झेलो कह दीजिए, इसको घुमालो कह दो, घुमालो, पगड़ी वो घुमा घुमा के ही तो उसको बांधते हैं, घुमालो कह दीजिए, ठीक है ना। इसको झेलो कह दीजिए क्योंकि सिर के ऊपर झेलनी पड़ती है, राजस्थानी हेलमेट है ये। साफा, पैंचा, फेंटा, पाग, बागा, पगड़ी, पाग, घुमालो, झेलो, ये सारे नाम विद्यार्थियों गौर करिएगा, ये सारे नाम जो है बड़े ही लोकप्रिय राजस्थान के सिर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र के लिए। आपको ध्यान हो, साफा, पैंचा, फेंटा, बागा, पगड़ी, पाग, घुमालो, झेलो, ये है सिर पर पहनने का प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र। क्योंकि हमारे राजस्थान में पगड़ी और साफा ये शान के प्रतीक माने जाते हैं, यानी सिर पर पहनने का प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र, सिर पर पहनने का प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र, रेस्पेक्ट, जिसके पगड़ी पहनी हुई है, आमतौर पे बड़े बुजुर्ग पहनते हैं, ये एक रेस्पेक्ट। हमारे शादी समारोह होते हैं तो हम बड़ों को साफे पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, यानी हम एक तरीके से उनको सम्मान दे रहे हैं। कार्यक्रम भी होते हैं तो उसके अंदर हम साफे पहनाते हैं, तो साफा से हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। साफा, पैंचा, फेंटा, बागा, पगड़ी, पाग, घुमालो, झेलो, ये सारे नाम हम कहे तो सिर ढकने का प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र है। और हमारे को बहुत सारी बातें यहां पर करनी है इसके अंदर, क्योंकि राजस्थान के पुरुष परिधानों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, वो पगड़ी से, पाग से, पागे से, फेंटे से, पैंचे से, वो इस साफे से जो है वो प्रश्न परीक्षा के अंदर बनता है। और इसलिए बड़ा ध्यान से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा। और अगर ये टॉपिक याद हो गया, आप समझिए 2 वीडियो के अंदर ही आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कंठस्थ हो जाएगा। ध्यान दें, ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका कंठस्थ हो जाएगा। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे को अब कैसा वस्त्र होता है ये तो सबको ही पता है, सिर ढकने का होता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र होता है। चाहे इसको साफा कहिए, पैंचा कहिए, फेंटा कहिए, बागा कहिए, पगड़ी, पाग, घुमालो, झेलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साफा पगड़ी एक है, लेकिन ये दोनों ही सिर पे पहने जाते हैं। आमतौर पर इनकी बनावट के हिसाब से, इनको बांधने के तरीके के हिसाब से इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। और हमारी परीक्षा में हमको अलग अलग याद नहीं रखना है, इतना जरूर याद रखें कि राजस्थान के अंदर जोधपुर का साफा लोकप्रिय है। राजस्थान में जोधपुरी साफा लोकप्रिय है, तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ की पगड़ी लोकप्रिय है। जोधपुरी साफा और मेवाड़ की पगड़ी ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जोधपुरी साफा और मेवाड़ की पगड़ी ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। एक बात विद्यार्थियों आता है, मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला होता है ना, उसको कहते हैं छाबदार। मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वालों के लिए एक विशेष नाम आता है, छाबदार। गौर करिएगा, मेवाड़ में जो पगड़ी बांधते हैं उन पगड़ी बांधने वालों को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? छाबदार के नाम से जाने जाते हैं। आपको जानकारी हो, मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वाले छाबदार कहलाते हैं। आमतौर पे साफे और पगड़ी में ये फर्क होता है कि साफा थोड़ा अपेक्षाकृत क्या होता है, पगड़ी की तुलना में ज्यादा मोटा होता है, मगर हमारे को इस अंतर को कंसीडर नहीं करना है। हमारे को दिमाग में रखना है जोधपुरी साफा और मेवाड़ी पगड़ी ये राजस्थान में बड़ी लोकप्रिय है। अवसर के अनुसार मैं कुछ आपको पगड़ियों के प्रकार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अवसर के अनुसार
जैसे विवाह के अवसर पर राजस्थान में जो पगड़ी सबसे ज्यादा, परीक्षा में क्या पूछेंगे, निम्न में से विवाह अवसर पर कौन सी पगड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अब उसमें ऑप्शन दे देंगे लहरिया, मोठड़ा, या और एक बात ध्यान देना, लहरिया और मोठड़ा किसके प्रकार है, तो परीक्षा में या तो ऑप्शन पगड़ी होगा और या ओढ़नी होगा, क्योंकि पगड़ी में भी लहरिया मोठड़ा आता है, ओढ़नी में भी पगड़ी ये लहरिया और मोठड़ा आता है। विवाह के अंदर अगर पगड़ी की बात करें तो मोठड़े की पगड़ी, और श्रावण के महीने में विशेष रूप से तीज पर, श्रावण का महीना ऑप्शन हो चाहे विशेष रूप से तीज का अवसर ऑप्शन के अंदर हो, लहरिये की पगड़ी जो है वो परीक्षा में ध्यान रखना है, लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। आपको ध्यान हो लहरिया और मोठड़े में क्या है, लहरिया आपको ध्यान हो जयपुर साइड में अगर आपने देखा हो, जोधपुर में भी है, धारदार कपड़ा होता है ना, वो लहरिये का होता है, और उस धारदार में क्रॉस करती हुई धारियां अगर हो तो ये मोठड़ा बन जाता है। लहरिये में यूं धारियां होती है और उसको क्रॉस करती हुई डबल धारियां हो तो वो मोठड़ा बन जाता है। हमारे को कपड़े के तरीके पे नहीं जाना है। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। और पिछले साल सेकंड ग्रेड की भर्ती में पिछली बार एक बार आ चुका है और वो आया है दशहरे पर। अब दशहरे का अवसर बहुत जल्द आने वाला है, विजयादशमी का त्योहार हम कह सकते हैं। विद्यार्थियों, आश्विन शुक्ल दशमी का जब दिन आएगा, राजस्थान के अंदर मदील की पगड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी लोकप्रिय रही है। याद रखिए, विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिया की पगड़ी, दशहरे या विजयादशमी पर मदील की पगड़ी, और कोई मांगलिक अवसर जैसे जन्म का प्रसंग है या घर का मुहूर्त है, जनेऊ है, मांगलिक प्रसंगों पर आपको जानकारी हो, मांगलिक प्रसंग होते हैं तो पंचरंगी पाग, ये राजस्थान के अंदर जो है वो लोकप्रिय रही है। पंचरंगी पाग अपने को दिमाग में रखना है, मैं अलग अलग ओकेजन के हिसाब से बता रहा हूं, परीक्षा में यही पूछा जाता है। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिया की पगड़ी, दशहरे या विजयादशमी के अवसर पर मदील की पगड़ी, मदीर की पगड़ी, और मांगलिक प्रसंगों पर पंचरंगी पाग। होली का अवसर आ जाए तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, ध्यान देना, होली का अवसर आ जाए तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो है वो राजस्थान के अंदर पहनी जाती है। 5 पगड़ियां मैंने अलग अलग बताई। विवाह के अवसर पर मोठड़ा, श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिया, दशहरे या विजयादशमी पर मदील, मांगलिक प्रसंगों पर पंचरंगी पाग, और होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पाग राजस्थान के अंदर बड़ी लोकप्रिय रही है। केवल यही नहीं, सर्दी, गर्मी और वर्षा के अनुसार भी पगड़ियों का विभाजन है। सबसे ज्यादा सवाल पगड़ियों में बनेगा, ध्यान देना। सर्दी के अंदर कहते हैं कि कुसुम्बी पगड़ी पहनी जाती है, गर्मी के अंदर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। सर्दी का मौसम होता है, आमतौर पे राजस्थान में जो रोज पगड़ियां पहनते हैं वो सर्दी के अंदर कुसुम्बी पगड़ी, गर्मी के अंदर केसरिया पगड़ी। आपको जानकारी हो, गौर करिएगा, राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं। मैं हर कलर के और हर पगड़ी के विशेष डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे को आर्ट जो है क्लॉथ साइंस नहीं पढ़ना है, हमें कपड़ों का विज्ञान नहीं पढ़ना है। सर्दी के अंदर कुसुम्बी की पगड़ी पहनते हैं, गर्मी में केसरिया पगड़ी पहनते हैं, और बरसात का मौसम होता है, हरियाली आती है, हरियाली के अंदर पगड़ी का रंग भी हमें हरा ही नजर आता है। हरी पगड़ी आमतौर पर बरसात के मौसम के अंदर विशेष आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी रहती है। तो मौसम के हिसाब से भी पगड़ी बता दी। विवाह के अवसर पर मोठड़ा, श्रावण या तीज के अवसर पर लहरिया, दशहरे या विजयादशमी पर मदील, मांगलिक प्रसंगों पर पंचरंगी पाग, होली पर फूल पत्ती की छपाई की पाग, सर्दी में कुसुम्बी पगड़ी, गर्मी में केसरिया पगड़ी, और वर्षा में हरी पगड़ी। रंग के अकॉर्डिंग भी, मौसम के अनुसार रंग का चयन भी अलग अलग हो जाता है। विद्यार्थियों, अलग अलग पगड़ियों के हिसाब से मैंने आपको पगड़ी के प्रकार बताए। अब मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की पगड़ियां कौन सी है। देखिएगा, राजस्थान में अगर विभिन्न पगड़ियों को हम देखें तो विद्यार्थियों गौर करिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर चूड़ावत शाही पगड़ी। अब इसमें आपको पगड़ी का नाम और कौन सा क्षेत्र लोकप्रिय है ध्यान देना। अभी मैंने पहले आपको बताया अवसर के अनुसार, फिर बताया मौसम और रंग के अनुसार, अब बता रहा हूं राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय पगड़ियां। जैसे उदाहरण के तौर पर चूड़ावत शाही पगड़ी, गौर करिए, चूड़ावत शाही पगड़ी राजस्थान में आपको ध्यान हो, मेवाड़ के अंदर सलूमबर कस्बा और वहां के चूड़ावत सरदार रतन सिंह जी और उनकी रानी हाड़ी रानी सलेह कंवर का जिक्र तो पता ही है।
तो सलूम्बर उदयपुर के अंदर, विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, सलूम्बर उदयपुर के अंदर राजस्थान में कौन से प्रकार की पगड़ी लोकप्रिय रही है? चूड़ावत शाही पगड़ी, या परीक्षा में सवाल आ जाए चूड़ावत शाही पगड़ी के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सलूम्बर उदयपुर। सलूम्बर के चूड़ावत सरदारों की कहानियां हम राजस्थान के राजपूत इतिहास में बात करेंगे। विद्यार्थियों इसी तरीके से जसवंत शाही पगड़ी, ध्यान देना, जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ राजसमंद, जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद, राजस्थान के देवगढ़ कस्बा, जहां राजस्थान की मशहूर साहित्यकार लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का जन्म हुआ था। देवगढ़ वही जहां पर हमने कमला चौका और बैजनाथ नाम के चित्रकारों की चर्चा की। देवगढ़ चित्रकला की बात हम पहले कर चुके हैं, रावत द्वारकादास चूड़ावत की चर्चा भी हमने की। देवगढ़ राजसमंद के अंदर जसवंत शाही पगड़ी वहां की लोकप्रिय पगड़ी रही है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर विद्यार्थियों में ले रहा हूं हमीर शाही पगड़ी। राजस्थान के अंदर हमीर शाही पगड़ी की अगर बात करें तो बनेड़ा भीलवाड़ा, हमीर शाही पगड़ी। अब हमीर शाही पगड़ी आते ही विद्यार्थी क्या करते हैं? गलती से रणथंबोर लिखकर आ जाते हैं या चित्तौड़ लिखकर आ जाते हैं, मगर हमीर शाही पगड़ी राजस्थान में कहां की लोकप्रिय है? बनेड़ा गांव भीलवाड़ा। हमारे को रणथंबोर, एग्जामिनर हमारे को रणथंबोर और चित्तौड़ विकल्प में देकर बना सकता है मूर्ख, लेकिन ध्यान रखें हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा की लोकप्रिय है। इसी तरीके से बदनौर भीलवाड़ा की राठौड़ी पगड़ी, बदनौर, अब राठौड़ी आते ही ज्यादातर लिख के आते हैं जोधपुर, अरे जोधपुर का तो साफा लोकप्रिय है, मगर राठौड़ी पगड़ी आ जावे तो बदनौर भीलवाड़ा, राठौड़ी पगड़ी राजस्थान के अंदर बदनौर भीलवाड़ा की लोकप्रिय है। राठौड़ी पगड़ी कहां की लोकप्रिय है? बदनौर भीलवाड़ा की लोकप्रिय है। इसी तरीके से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में मान शाही पगड़ी, अब मान सिंह आते ही लोग या तो आमेर या जोधपुर पर जाते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखें मान शाही पगड़ी कहां की लोकप्रिय है? मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ मान शाही पगड़ी, भैंसरोडगढ़ ध्यान है ना, BBU भैंसरोडगढ़ टू बिजोलिया इज कॉल्ड ऊपर माल, वही भैंसरोडगढ़, वही भैंसरोडगढ़ जहां चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। विद्यार्थियों मान शाही पगड़ी राजस्थान के अंदर कहां पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर चंबल और बामनी के संगम पर राजस्थान का एक जलदुर्ग भैंसरोडगढ़, और वहां की मान शाही पगड़ी बड़ी लोकप्रिय है। इसी तरीके से उदयपुर में स्वरूप सिंह जी के काल में एक पगड़ी लोकप्रिय हुई, स्वरूप शाही, स्वरूप शाही पगड़ी स्वरूप सिंह जी के काल में लोकप्रिय हुई थी। मेवाड़ के महाराणा थे ना 1857 की क्रांति के दौरान, जिन्होंने मेजर सोवर्स को सहायता प्रदान की थी। आपको ध्यान हो, जिन्होंने, कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सेना ने ही तो डूंगला में घिरे हुए अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के चंगुल से आजाद कराकर उदयपुर के जगमंदिर के महलों में शरण दी थी। हम बात करेंगे आगे 1857 के स्ट्रगल में। स्वरूप शाही पगड़ी राजस्थान में कहां की लोकप्रिय है? उदयपुर की लोकप्रिय है। इसी तरीके से उदय सिंह से अमर सिंह जी के काल तक उदय शाही पगड़ी भी उदयपुर में लोकप्रिय रही। उदय सिंह द्वितीय से लेकर अमर सिंह जी का काल आया, उदय शाही पगड़ी भी उदयपुर में लोकप्रिय रही। उदय शाही पगड़ी भी उदयपुर में, स्वरूप शाही पगड़ी भी उदयपुर में। आपको ध्यान हो, अमर सिंह जी सेकंड के काल में अमर शाही पगड़ी भी राजस्थान के अंदर जो है वो लोकप्रिय रही। अमर शाही पगड़ी, ध्यान दें, अमर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी राजस्थान के अंदर कहां की लोकप्रिय है? उदयपुर। किसके काल की? स्वरूप शाही स्वरूप सिंह जी के काल में, उदय शाही उदय सिंह सेकंड के काल में, उदय सिंह सेकंड के काल में, और अमर शाही अमर सिंह सेकंड के काल में। अमर सिंह फर्स्ट नहीं, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के काल में। अमर सिंह सेकंड, वही अमर सिंह सेकंड जो हुरडा सम्मेलन का जिक्र जहां आता है। विद्यार्थियों आगे राजस्थान में बात करेंगे, आगे आंदोलन वगैरह जब पढ़ेंगे और राजपूत काल की चर्चा करेंगे। अमर शाही पगड़ी उदयपुर के अंदर अमर सिंह सेकंड के काल में। और विद्यार्थियों अमर सिंह सेकंड के काल की एक पगड़ी और है, अरसी शाही पगड़ी, अरसी शाही, अमर शाही और अरसी शाही पगड़ी भी उदयपुर में किसके काल की है? अमर सिंह सेकंड के काल की, अमर सिंह सेकंड के काल की है। तो अपने को दिमाग में रखना है, चूड़ावत शाही पगड़ी कहां की लोकप्रिय है?
चूड़ावत शाही पगड़ी कहाँ की लोकप्रिय है? सलूम्बर उदयपुर, सलूम्बर के चूड़ावत सरदार। देवगढ़ राजसमंद में जसवंत शाही पगड़ी, देवगढ़ राजसमंद में जसवंत शाही पगड़ी। देवगढ़ से ही तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को यश मिला, देवगढ़ जसवंत शाही पगड़ी। बनेड़ा, अपने अमीर बनेड़ा, क्योंकि अमीर आते ही चित्तौड़ रणथंभौर ऑप्शन में देख के एग्जामिनर हमको बना रहा है, लेकिन हम बड़े नहीं, मतलब बनेड़ा। भीलवाड़ा, राठौड़ी पगड़ी, बदनौर भीलवाड़ा। मान शाही पगड़ी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, राजस्थान का जलदुर्ग, चंबल और बावनी के संगम पर मान शाही पगड़ी। उदयपुर में स्वरूप शाही, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, ये सभी पगड़ियां राजस्थान के उदयपुर की लोकप्रिय है। स्वरूप शाही स्वरूप सिंह जी के काल में, उदय शाही उदय सिंह स्वरूप सिंह के काल में, उदय शाही उदयपुर में उदय सिंह सेकंड के काल में, अमर शाही उदयपुर में अमर सिंह सेकंड के काल में, अरसी शाही उदयपुर के अंदर अमर सिंह सेकंड के काल में, और भीम शाही भी उदयपुर के अंदर भीम सिंह जी के काल में। भीम शाही पगड़ी उदयपुर के अंदर राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जो विवाद है, अभी कॉलेज का साक्षात्कार मैंने दिया, राजकुमारी कृष्णा कुमारी एपिसोड पर मेरे को इंटरव्यू में पूछा भी था। विद्यार्थियों, भीम शाही पगड़ी उदयपुर के अंदर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी के काल में यहाँ की लोकप्रिय पगड़ी रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, सलूम्बर उदयपुर की चूड़ावत शाही पगड़ी, देवगढ़ राजसमंद की जसवंत शाही पगड़ी, बनेड़ा भीलवाड़ा की अमीर शाही पगड़ी, बदनौर भीलवाड़ा की राठौड़ी पगड़ी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की मान शाही पगड़ी, उदयपुर की स्वरूप शाही पगड़ी, उदयपुर की उदय शाही पगड़ी, उदयपुर की अमर शाही पगड़ी, उदयपुर की अरसी शाही पगड़ी और उदयपुर की भीम शाही, यानी 5 याद अलग कर लो। स्वरूप शाही, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही और भीम शाही, पांचों का स्थान एक ही है उदयपुर। 5 उदयपुर की, 5 दूसरी, ध्यान देना। स्वरूप शाही, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही और भीम शाही पगड़ियां ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय रही है? तो अपने को ध्यान रखना है उदयपुर। लेकिन एक सवाल आता है, जसवंत शाही पेंचा कहो, साफा कहो, ये राजस्थान में कहां का लोकप्रिय रहा है? जसवंत शाही पगड़िया है तो देवगढ़ राजसमंद, लेकिन जसवंत शाही पेंचा या साफा है तो राजस्थान के जोधपुर का जसवंत शाही पेंचा बड़ा ही लोकप्रिय रहा है राजस्थान की धरती पर। ये बहुत सारी पगड़ी के प्रकार मैंने आपको जो है वो बताए हैं। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते थे? छापदार कहते थे। ये चर्चा भी मैंने आपके सामने की है, लेकिन 2-4 परिधान मैं आपको अन्य परिधानों के अंदर जो है वो यहां पर इसी बोर्ड के ऊपर बता रहा हूं। कुछ अन्य परिधान भी अगर परीक्षा के अंदर पूछे तो दिमाग में रखो, जैसे बींद बागो क्या है? दूल्हे की पोशाक। बींद बागो किसको कहते हैं? राजस्थान के अंदर दूल्हे की पोशाक को कहते हैं बींद बागो। राजस्थान में दूल्हे की पोशाक को क्या कहते हैं? बींद बागो। इसी तरीके से एक आता है आत्म सुख, कंधे से लेके और पैर तक, कंधे से लेके और पैर तक एक वस्त्र राजस्थान के अंदर पहना जाता है आत्म सुख। किसको कहते हैं? आत्म सुख, आत्मा को सुख मिले। कंधे से लेकर पैर तक, कंधे से लेके और पैर मतलब पैर के निचले हिस्से तक पूरा ही, जैसे कंबल कैसे ओढ़ते हैं, कंधे से लेके और पैर तक तेज सर्दी में, ऐसे तेज सर्दी में एकदम ओढ़ा जाने वाला वस्त्र जो कश्मीरी फिरन के समान हो, जो कश्मीरी फिरन के समान हो। विद्यार्थियों, कंधे से पैर तक तेज सर्दी में एकदम ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, आपको जानकारी हो, तेज सर्दी में, भयंकर कड़कड़ाती सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, कंधे से पैर तक ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कश्मीरी फिरन, कश्मीर की जो फिरन आती है वैसा ही कुछ कपड़ा राजस्थान के अंदर चर्चा में रहता है। आत्म सुख, क्योंकि तेज सर्दी में भी आत्मा को सुख प्रदान कर दे ऐसा कपड़ा आत्म सुख, कश्मीरी फिरन के समान तीव्र सर्दी से बचाव हमारा कर ले। लेकिन विद्यार्थियों, बरसात से बचाव करने वाला एक ऊनी कपड़ा और आता है घूघी। बरसात से बचाव करने का ऊनी कपड़ा क्या है? घूघी। हमारे को कंपेयर नहीं करना है, कोई भी परीक्षा में पूछेंगे ये क्या है, अगर हमने पढ़ रखा है तो बता सकते हैं। मोस्टली बरसात से बचाव, कई बार सर्दी से बचाव हेतु एक ऊनी वस्त्र राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है जिसको कहते हैं घूघी।
तो दूल्हे की पोशाक भिंद भागो, कंधे से पैर तक तेज कड़कड़ाती सर्दी में कश्मीरी फिरन की तरह का कपड़ा पहना जाता है आत्मसुख। ऊनी कपड़ा जो बरसात से बचाव करे उसे कहते हैं घूगी। सर्दी से बचाव के लिए रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र राजस्थान के अंदर एक पहना जाता है। विद्यार्थियों, बींद बागो, आत्मसुख और घूगी जैसे मैंने बताया वैसे ही एक कपड़ा आता है पछेवड़ा। ध्यान देना, पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है, ध्यान दें। पछेवड़ा है रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र। रेजा जैसे जूट वगैरह जैसे होते हैं, रेशम उसी टाइप का एक कह सकते हैं पदार्थ। रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र जो तेज सर्दी से बचाव करने के लिए ओढ़ते हैं। रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र जो भयंकर तीव्र सर्दी से बचाव करने के लिए शरीर के ऊपर ओढ़ा जाए, जिसको कहते हैं पछेवड़ा। आपको ध्यान हो, तेज सर्दी से बचाने के लिए रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र जो शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है उसे कहते हैं पछेवड़ा। लेकिन इसी तरह राजस्थान में छोटे बच्चे जो होते हैं उनका सिर ढकने का एक वस्त्र होता है जिसको कहते हैं ताखी। छोटे बच्चों के सिर ढकने का वस्त्र ताखी। छोटे बच्चों के सिर ढकने का वस्त्र, ध्यान दें, छोटे बच्चों के सिर ढकने का एक वस्त्र राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है और उसको हम क्या कहते हैं, ताखी। छोटे बच्चों के सिर ढकने का वस्त्र ताखी कहते हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्दी से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भाखला या भाखली नाम का कपड़ा, सर्दी से बचाव के लिए राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे यहाँ मारवाड़ क्षेत्र में भी ये भाखला या भाखली, ये भी कपड़ा लोकप्रिय है। ये भी किससे बचाव करता है, सर्दी से बचाव। हमारे को अलग अलग कंपेयर नहीं करना। ये जो सर्दी के बरसात के ना इन 3 4 5 में कोई सारे तो नहीं पूछेंगे, एक पूछेंगे तो उसका मोटिव ध्यान हो कि सर्दी से बचाव का या बरसात से बचाव का ये एक वस्त्र है जो ओढ़ा जाता है। ध्यान दें, तो जैसे कंबल है, चद्दर है, उसी टाइप से। अब कंबल चद्दर तो सबको ही पता है। तो भाखला या बाकड़ी सर्दी से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में यूज होता है। ताखी छोटे बच्चों के सिर ढकने का। पछेवड़ा तीव्र सर्दी से बचाव के लिए रेजे का बना चद्दरनुमा वस्त्र जो ओढ़ा जाता है। आत्मसुख कंधे से लेकर और पूरे पैर तक बहुत लंबा चौड़ा वस्त्र जो कश्मीरी फिरन के समान तीव्र सर्दी से बचाव करे। घूगी वर्षा से बचाव के लिए पहना जाने वाला ऊनी वस्त्र। इस तरीके के कपड़े जो है वो राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है। अब अगली कड़ी में इसी वीडियो में 3 4, देखिए आदिवासी में महिलाओं के परिधान ज्यादा है, पुरुषों के केवल 3 4 वस्त्र मैं अभी आपको बता देता हूं। बाकी आदिवासी जनजातियां जब पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा हम उसकी करेंगे। 3 4 मिनट के अंदर मैं आपको आदिवासी के 2 3 कपड़े जो विशेष रूप से लोकप्रिय है उनकी चर्चा खास तौर से कर लूं, ताकि पुरुष परिधानों का हमारा पहला पार्ट आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो। काफ़ी टाइम से वीडियो आया नहीं, तो पुरुष परिधान का एक टॉपिक पूरा जो है वो आपको बेनिफिशियल हो और विशेष रूप से 2nd ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उसके अंदर भी उसका लाभ आपको मिल सके। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, एक कपड़ा आदिवासियों के अंदर आमतौर पे पोतिया। वैसे आदिवासी क्या, किताबों में आप पढ़ेंगे आदिवासियों के सिर ढकने का वस्त्र पोतिया लिखा है, लेकिन मुझे लगता है हमारे मारवाड़ में हम भी लोग जो है वो सिर के ऊपर जो पगड़ी होती है उसको पोतिया ही बोलते हैं। पोतिया कहो। पोतिया क्या है, ये आदिवासियों में ये शब्द ज्यादा लोकप्रिय है। सिर ढकने का वस्त्र, पगड़ी है ना, वैसे ही पगड़ी सूचक, सिर ढकने का प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र जो आदिवासी समुदाय में, आदिवासियों में पुरुषों के परिधानों में 2 4 ही है, बाकी महिलाएं जब हम पढ़ेंगे तो वहां सवाल ज्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा, आदिवासी पुरुषों के परिधानों में सिर ढकने का एक वस्त्र अपने को दिमाग में रखना है। सफेद रंग का पोतिया अपने आमतौर पे आदिवासियों को, और आदिवासी क्या बाकी समाजों में भी दिखाई देता है, तो अपने को ध्यान रखना है, उसको पोतिया कहते हैं। एक कमर में पहनी जाने वाली भीलों की लंगोटी को कहते हैं खोयतू। खोयतू कमर के अंदर, कमर और पैरों में, कमर से लेके यूं बांधते हैं ना, तो कमर में भीलों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा एक लंगोटी पहनी जाती है। कमर के अंदर भील पुरुषों के द्वारा एक लंगोटी पहनी जाती है, उस लंगोटी को हम कहते हैं खोयतू। इसी तरीके से आपको ध्यान हो, कमर से लेकर और घुटने तक भील एक तंग मतलब काठी धोती पहनते हैं। उस काठी धोती को हम क्या कहते हैं, ढेपाड़ा। ध्यान देना, ढेपाड़ा। भीलों के द्वारा कमर से घुटने तक पहनी जाने वाली तंग धोती, कमर से
घुटने तक पहनी जाने वाली तंग धोती। आपको ध्यान हो, पोतिया क्या है? भील, सफेद कपड़ा ऊपर पहनते हैं। कमर के अंदर भी लंगोटी पहनते हैं जिसको कहते हैं खोयतू। कमर से घुटने तक तंग काठी टाइट धोती जिसको कहते हैं ढेपाड़ा। इसी तरीके से भीलों के अंगोछे को कहते हैं फालू। भील समुदाय में आमतौर पे भीलों का अंगोछा क्या कहलाता है? फालू। अंगोछा क्या कहलाता है? फालू। और इसी तरीके से एक याद रखो, खपटा क्या है? खपटा। सहरिया समुदाय में साफे को खपटा भी कहते हैं। खपटा, सवाल आ जाए खपटा क्या है? 4-5 ऑप्शन दे दे। लोक खेल है, क्या आभूषण है, क्या सहरियों का साफा है? तो सहरिया समुदाय के अंदर साफे को क्या कहते हैं? खपटा भी कहते हैं। तो आदिवासी पुरुषों में इतना ध्यान रखो, सिर ढकने के लिए भीलों में सफेद रंग का पोतिया, कमर के अंदर भील पहनते लंगोटी जिसको खोयतू, कमर से घुटने तक तंग धोती ढेपाड़ा, भीलों का अंगोछा जिसको कहते हैं फालू, और शहरियों का साफा जिसको कहते हैं खपटा। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है विद्यार्थियों? सहरिया। कोशिश की है मैंने पुरुष परिधान आप तक लाने की, क्योंकि प्रोजेक्टर से कैमरा जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसलिए चित्र वगैरह भी मैं आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ जब तक वर्चुअल या स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे भी बन पड़ेगा वैसे वैसे आप तक पहुँचाते रहेंगे मटेरियल को। क्लास अगर डायरेक्ट क्लास हो तो ये कम से कम 2-3 क्लास के अंदर हम आराम से एक एक चीज़ को करते हैं, लेकिन YouTube वीडियो क्लास की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। बावजूद इसके मैंने आपको एक अच्छा मटेरियल पुरुष परिधानों के अंदर YouTube पर देने का प्रयास किया है, जो आप निःशुल्क घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस का आना आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि राजस्थान के हर विद्यार्थी तक इसका लाभ पहुँचे, और वो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे हम भी मोटिवेट होंगे। मैंने पिछला वीडियो देखा था, दिया था कोटा चित्रकला शैली पर, 3000 लोगों ने अभी तक उसके व्यूज़ नहीं है। तो हमें लगता है 3000 व्यूज़ है, लड़कों को इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमको भी आलस आता है कि यार ठीक है चलने दो चलने दो चलने दो, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे नहीं है। मैं खुद राजकीय सेवा में हूँ, स्कूल व्याख्याता के पद पे हूँ। मेरा RS में सिलेक्शन हो चुका है, राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर मुझे जाना है भविष्य के अंदर। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मेरी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे, लेकिन ये एक शौक है, ये एक पैशन है। और ये पैशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रेस्पॉन्स कितना मिलता है। जितना रेस्पॉन्स आपका मिलेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा। फिर भी जो विलंब हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल वीडियो पर डिपेंड हो जाए। आप अपना सारा मटेरियल पढ़िए, समय मिलता है खाना खाते समय, सोते समय, तो आप कानों में ईयरफोन लगाकर और यूट्यूब के वीडियो को थोड़ा सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको किताबों से भी पढ़ने की आवश्यकता। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें आपको किताबों से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है वो आप किताबों से पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो बेझिझक आप यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत रहेगा, आपके रेस्पॉन्स का भी स्वागत रहेगा। धन्यवाद, बहुत ज़्यादा स्नेह आप लोग दे रहे हैं, देते रहिए। संघर्ष में जयते।